एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का आपको मेरे द्वारा जो पेपर चैनल पर डाले जा रहे हैं वो ऐसे प्रश्न डाले जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं पहले ही आपको बता देता हूं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से कैसे प्रश्न हैं, मोस्ट क्वेश्चन हैं। तो आपसे मेरा ये इतना कहना होता है कि आप ये सोचते हैं कि भाई हम एक ही सेट पेपर को देखकर चले जाएँ तो सारा आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने यहाँ पर सेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी कि 4 से 5 सेट पेपर मैंने चैनल पर डाल दिए हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप उन क्वेश्चन को अच्छे से देखें, अच्छे से याद करें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ये 70 नंबर का आपका पेपर आएगा जिसे आपको पढ़ना है और याद करना है। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सभी विषय के क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल भी आप पेपर मिस ना करें, पूरा पेपर ध्यान से देखें और अच्छे से याद करें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ने कहा था कि पाठ्य पुस्तक हमारे देश के शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ये डगलस व हॉलैंड के द्वारा ये बात कही गई थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है डगलस व हॉलैंड। रेडियो प्रसारण प्रकार के होते हैं, तो रेडियो प्रसारण जो होते हैं 3 प्रकार के रेडियो प्रसारण होते हैं। लेखन करना गतिविधि है, तो लेखन करना अभिव्यक्ति गतिविधि है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? अभिव्यक्ति लिखना है। ठीक है, अभिव्यक्ति सही उत्तर हो जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग में जल है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 71%। छात्रों में विभिन्न विचार एवं विश्लेषणात्मक ज्ञान को बढ़ाने के लिए संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? चिंतनशील या फिर खोजी प्रश्न। ठीक है, खोजी संबंधी। ठीक है, तो आप यहाँ पर खोजी भी लिख सकते हैं, चिंतनशील भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर सही हैं। तो यहाँ पर आप ये करिएगा। सभी स्टूडेंट, सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ही प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी प्रयास और मेहनत आपके लिए करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रतीक चिन्ह किसे कहते हैं? तो इसका मैं आंसर बताऊंगा। सुकरात प्रविधि के को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे प्रश्न उत्तर प्रविधि के नाम से जाना। देखिएगा, सबसे पहले आंसर बता देता हूँ सभी के एक साथ। देखिएगा, प्रतीक चिन्ह में आपको लिखना है किसी वस्तु, विचार या संबंध को संक्षिप्त रूप में दर्शाने वाले संकेत को क्या कहते हैं? प्रतीक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीक चिन्ह कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है आपको। सुकरात प्रविधि को और किस नाम से जाना जाता है? तो सुकरात प्रविधि को प्रश्न उत्तर विधि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न उत्तर प्रविधि के नाम से जाना जाता है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। इसका आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। प्रश्नों के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो प्रश्नों के जो 2 प्रकार हैं वो क्या होंगे? यहाँ पर लिखना है, एक होता है निबंधात्मक प्रश्न और एक होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये रहा अगला प्रश्न। अधिगम के संकेतक से क्या अभिप्राय है? तो लिखना है, अधिगम के संकेतक वे मानक या प्रमाण हैं जो बताते हैं कि विद्यार्थी ने किसी विशिष्ट दक्षता या ज्ञान को किस स्तर तक प्राप्त कर लिया है। श्रव्य संसाधन में लिखना है, वे शिक्षण साधन जिन्हें केवल कानों से सुना जा सकता है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर श्रव्य संसाधन कहलाते हैं। ये आप यहाँ पर करेक्ट करिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में, ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को बिल्कुल मिस ना करें, अच्छे से पढ़ लें। और जो विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार हमने आपके लिए प्रयास और मेहनत की है और आगे भी करेंगे। सही विकल्पों में देखें, एक गतिविधि केंद्र जहाँ उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक संबंधी जैसे पुस्तकें, खिलौने, विज्ञान एवं गणित किट का वितरण होता है, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? तो वह स्थान पिटारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिटारा उसे कहते हैं। तो इसमें आपको पिटारा लिखना है। अगला प्रश्न है कि मानचित्र के प्रतीक चिन्ह में पक्की सड़क को दर्शाते हैं। तो मानचित्र के प्रतीक चिन्ह में जो पक्की सड़क होती है वो इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सा वाला जो दिया गया है वो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पंजी में छात्रों की मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के अंक और परिणामों का उल्लेख होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे परीक्षा पंजी के नाम से बोला जाता है। तो इसमें आपको लिखना है परीक्षा
पंजी। अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, दृश्यात्मक संप्रेषण का उदाहरण है। तो दृश्यात्मक संप्रेषण का उदाहरण क्या होगा? तो दृश्य सामग्री की गुणात्मकता। ठीक है, तो दृश्य सामग्री की गुणात्मकता आप लिखेंगे। एक उत्तम मानचित्र हेतु महत्वपूर्ण क्या होगा? तो महत्वपूर्ण हो जाएगा मापन। ठीक है, तो एक उत्तम मानचित्र हेतु महत्वपूर्ण मापन होता है, तो मापन आप करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जितने प्रश्न आपको बताए गए हैं ये आईएमपी के तौर पर ही मैं प्रश्न बता रहा हूँ, तो आप इन आईएमपी क्वेश्चन को पढ़कर जाएँ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।